नमस्कार, आयुर्वेद गुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सनी वालिया। आज हम बात करेंगे पैरालिसिस पर, यानी कि लकवा, वो बीमारी जिसमें इंसान दूसरों पर निर्भर हो जाता है और उसके शरीर के जो अंग हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आयुर्वेद और पंचकर्मा एक्सपर्ट डॉक्टर मनोज विरमानी। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। थैंक यू। आज हम बात कर रहे हैं पैरालिसिस की। टाइप्स ऑफ पैरालिसिस की अगर हम बात करें, क्या बताना चाहेंगे? देखिए, इसमें पैरालिसिस दो प्रकार से होता है। एक होता है कि जो ब्रेन में न्यूट्रिशन नहीं मिला, क्षयजन्य इसको बोलते हैं। क्षयजन्य मतलब पुअर न्यूट्रिशन था और ब्रेन में ब्लड की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाई। एक तो ये जी। दूसरा, जब बीपी बढ़ता है, ब्लड का फ्लो बढ़ गया तो क्या होगा, अंदर हेमरेज हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको दो तरह से मानते हैं। वैसे आयुर्वेद की यदि मैं बात करूं तो आयुर्वेद में इसको चार तरह से लिया। कैसा लिया कि पक्षाघात यानी अर्धांगवात बोलते हैं इसको, भाई आधे शरीर में हुआ। फिर फेशियल पैरालिसिस जिसको हम कहते हैं अर्धित, फिर निचले हिस्से का हुआ या किसी एक अंग का हुआ। इस तरह से चार प्रकार की हमने इसकी कैटेगरी उसमें डिवाइड की है। पर उसमें इफेक्ट कहाँ कहाँ होता है? जब एकांगवात करते हैं तो एकांगवात का अर्थ ये होता है कि किसी एक अंग में होना। कभी कभी हमने खुद अपनी लाइफ में भी नोट किया कि हम बहुत देर से कहीं बैठे हैं जी। हम क्या कहते हैं, हाथ हमारा काम नहीं कर रहा, जैसे सिर के नीचे हाथ दे के सो गए बाई चांस, तो वो हाथ सुन हो जाता है। सुन हुआ तो एक्टिविटी नहीं हो पाती जी। वो एक उसको आप माइनर पैरालिसिस टाइप आप बोल सकते हैं। पर हम थोड़ी मूवमेंट करते हैं तो क्या वो ठीक हो जाता है। पर जिस एरिया में जैसा होगा उसके नाम से उसकी टाइप्स हमने डिवाइड की हुई हैं। तो यहाँ पर क्या इंसान की सोचने समझने की शक्ति भी खत्म हो जाती है या सिर्फ बॉडी पर उसका असर होता है? देखिए, आप खुद देखिए कि जब आदमी पैरालाइज होगा, ठीक है, उसके कारण से जब उसकी खुद की एक्टिविटी नहीं कर पाएगा, उसके कारण से मानसिक दबाव तो रहेगा। इसको हम ऐसा ही मान सकते हैं कि मानसिक दबाव के कारण से ही पैरालिसिस हो सकता है। मतलब उसका दिमाग शुरू में तो अपसेट नहीं होता, पर जब रोग होता है, जब वो अपनी एक्टिविटी नहीं कर सकता, अपनी इच्छा के अनुसार काम नहीं कर सकता, तो आप स्वाभाविक कुछ सोचिए कि हम यहाँ बैठे हैं, दोनों बात कर रहे हैं और हमें किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, हम किससे डिमांड कर रहे हैं, वो पूरी नहीं कर रहा, तो क्या होगा? स्ट्रेस होगा, गुस्सा आएगा, बुरा लगेगा कि मेरी बात सुनी नहीं जा रही जी। तो ऐसे करते करते पेशेंट धीरे धीरे डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाता है। तो मेंटल लेवल तो इफेक्ट तो होता ही है इसका। चलिए, अब आपसे जानना चाहेंगे कि पैरालिसिस की बीमारी से क्या डेथ भी हो सकती है? बिल्कुल। देखिए, WHO की जो रिपोर्ट है उसमें हम ऐसा मान के चलते हैं कि लगभग 1/3 पेशेंट्स की डेथ हो जाती है। उसका कारण क्या है कि जब हेमरेज होता है ब्रेन में, जब एकदम स्ट्रोक हुआ और ब्लीडिंग हो गई, यदि इमीडिएटली उसको संभाल लिया तो पेशेंट बच जाता है। अदरवाइज 1/3 पेशेंट्स में डेथ हो जाती है। किसी की तो इमीडिएट डेथ होती है, कुछ की विद इन 1 डे, किसी की 7 डेज, मैक्सिमम 30 डेज में डेथ हो जाती है। तो ये इतना खतरनाक रोग है कि सिर्फ, पहले भी हमने कहा कि परिवार को ही तंग नहीं कर रहा जी, वो पूरे के पूरे सिस्टम को भी तंग करता। तो डेथ तो हो सकती है इसमें। चलिए अब बात करते हैं।